किस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है चप्पल। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सौतेली माँ अपनी बेटी इला से कहती है, इला, इला। जी माँ। झाड़ू लेकर आओ और ये फर्श पूरा साफ करो। तुम्हें ना महल का एक भी काम करने नहीं आता। जी माँ, मैं अभी तुरंत कर देती हूँ माँ। सौतेली बहन, देखो ना, ये हमारी नौकरानी कितना धीरे धीरे काम करती है। सौतेली बहन सौम्या बोलती है, ये फटे कपड़े पहनकर महल में जाएगी। सौतेली बहन कृति बोलती है, शायद शायद ये फटे फटे जूते भी लेकर जाएगी। हाँ। तभी जादुई परी का आगमन हो जाता है। इला मन ही मन में सोचती है, काश मैं भी महल में जा सकती। तभी जादुई परी हंसते हुए उससे कहती है, इला, क्यों उदास हो रही हो? तुम्हारा समय आ गया है। इला, आप कौन? कौन है आप? हाँ? कौन है आप? जादुई परी, मैं वो हूं जो सच को चमक देती है। अब तुम्हें जादुई रूप में भेजती हूं। ध्यान रखना, आधी रात के बाद सब वापस सामान्य हो जाएगा। परी ने अपनी छड़ी घुमाई। फटे कपड़े हीरे जड़े गाउन में बदल गए। पैरों में चमचमाती कांच की चप्पल आ गई। राजकुमार महल में नृत्य करते हुए उसको देखते हैं और कहते हैं, कौन है ये सुंदर लड़की? इसका हंसना और चाल सब कुछ बहुत अलग है। इला धीरे से शर्माते हुए बोलती है, मैं तो बस मैं नृत्य करना चाहती थी और कुछ नहीं। राजकुमार मन ही मन में, ये लड़की बिल्कुल अलग है, इसमें कुछ तो खास बात है। 12 बजते ही इला भागती है और एक कांच की चप्पल रास्ते में गिर जाती है। चप्पल की खोज की जाती है। राजकुमार कहते हैं, जो इस चप्पल में फिट होगा वही मेरी रानी बनेगी। सौतेली बहन रत्ना कोशिश करती है। सौतेली बहन सौम्या मन में सोचती है, चप्पल ना हमारे पैरों में ना बैठ जाएगी। बस हम कोशिश करते हैं। सौतेली बहन कृति, देखो, ये ये छोटी नौकरानी शायद शायद ये भी कोशिश करेंगी। इला सामने आती है, चप्पल पहनती है और चप्पल फिट हो जाती है। राजकुमार खुश हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने मेरे दिल को जीत लिया है। इला बोलती है, मैं इला हूँ और मैंने ना
कभी कभी घमंड किया नहीं, बस बस सबका भला ही चाहा। तीनों बहनें मन में सोचती हैं, हमने उसे फेंका और वह अब रानी बन गई है। राजकुमार, जो सबने फेंका वही सबसे कीमती था। इला, सच्चाई और अच्छाई ना हमेशा जीतती है। महल में सुबह सुबह रानी बनकर इला मुस्कुराते हुए कहती है, सुनो, सुबह की चाय तैयार करवा देना। और हाँ, आज सभी बहनों को मैंने आमंत्रित किया है। सौतेली माँ हैरान हो जाती है, सोचने लगती है और कहती है, क्या हम लोगों को बुलाया? लेकिन हमने तो उसे हमेशा नीचा दिखाया। इला, जी हाँ, लेकिन अब हमें सबक भी सीखना है। घमंड और ईर्ष्या की कीमत। तीनों बहनों का प्रवेश होता है। रत्ना, रानी जी, हम लोग बहुत शर्मिंदा है। हमने ना हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया, बहुत बुरा किया। सौम्या, हमें ना सच्चाई दिखाओ, हम सब बदलना चाहते हैं। कृति, सच में हम लोगों को ना बहुत पछतावा है। इला, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी पर एक परीक्षा है। जो सच्चाई और सेवा में मेरी बराबरी करेगा वही सम्मान पाएगा। इला ने महल के आसपास गरीब बच्चों के लिए काम बांटा। किसी को खाना देना, कपड़े बांटना, बच्चों को पढ़ाना। सौतेली बहनें पहले तो हिचकिचाईं, फिर धीरे धीरे उन्होंने बच्चों की मदद करनी शुरू की। रत्ना मन में बोलती है, मैंने कभी भी दूसरों के लिए नहीं सोचा। अब मुझे समझ आ रहा है। सौम्या, ईर्ष्या में हम कितने अंधे थे। कृति, अब मैं सच में ईला की तरह ना मदद करना चाहती हूँ। इला मुस्कुराते हुए, देखा, अच्छाई अपनाने में देर नहीं होती। जो दूसरों की भलाई सोचता है वही सबसे बड़ा बनता है। समझ आई? तीनों बहनों ने बोला, हमने सबक सीख लिया। अब हम भी ईला के साथ काम करेंगे। राजा और पूरे महल ने देखा कि ईर्ष्या छोड़कर सहयोग और सेवा ने सबको खुश कर दिया। सच्चाई और दयालुता ही सबसे बड़ी ताकत है। आज से ये महल केवल शक्ति और सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि सेवा और अच्छाई के लिए
जाना जाएगा। और ईला ने फिर बोला, और यही चप्पल ने मुझे सिखाया कि जो चीज़ फटी और टूटती दिखे वही दूसरों की रक्षा और मदद कर सकती है। घमंड और ईर्ष्या केवल दिल को पतला करती हैं, जबकि अच्छाई और सेवा दिल को बड़ा बनाती है। कभी भी दूसरों को नीचा मत समझो, सबका समय आता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।